नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 73 के अंतर्गत आपको हिंदी भाषा के प्रमुख प्रश्नों से परिचित कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की वीडियो 41वें नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और इसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो हम पहले ए, सी और डी को देख रहे हैं। तो 6 संयुक्त व्यंजन है, हाँ। फ होस्टे व्यंजन है, यस। श उसमें व्यंजन है, यस। और बी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वह है तय ओष्ठ्य व्यंजन है, नहीं। तय ओष्ठ्य व्यंजन नहीं, दंत्य व्यंजन है। 42वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। तो यहाँ पर न जो शब्द है वर्ण है वह ओष्ठ्य नहीं है। बाकी पै फै बै भै और मैं ओष्ठ्य में आते हैं। 43वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, इनमें से मैथिली में लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो विद्यापति कृत विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि हिंदी साहित्य जगत में माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने फारसी और उर्दू में भी लिखा है। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है। तो इनमें से तमिलनाडु में हिंदी नहीं इस्तेमाल की जाती। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है। तो आंसर होगा हिंदी को। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो गुजरात हिंदी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मगही बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली का कवि इनमें से कौन सा है। तो जायसी इनमें से अवधी भाषा के कवि हैं, क्योंकि विद्यापति ने अवध में लिखा है, सूरदास जी ने ब्रजभाषा में लिखा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुमुखी में लिखा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो झांसी का जो क्षेत्र है वहाँ पर बुंदेली का ज़्यादा प्रचलन है। 53 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, मारवाड़ी बोली इनमें से किस प्रांत में बोली जाती है। तो मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है। अब हम 54वें नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, उन्नाव कानपुर में बोली जाने वाली बोली इनमें से कौन सी है। तो अवधी भाषा जो है वह उन्नाव और कानपुर के इलाके में बोली जाती है। सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। 56वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, भोजपुरी इनमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आरा के आसपास और आरा में भोजपुरी बोली जाती है। वीणा पत्रिका की भाषा इनमें से कौन सी है। तो वीणा पत्रिका जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है वह ब्रज भाषा में रचित है। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी, तुलसीदास जी की जो रचनाएं राम से शुरू होती हैं उनमें सभी में अवधी भाषा का प्रयोग है, एवं जितनी भी रचनाएं उनकी राम अक्षर से शुरू नहीं होती हैं वह अन्य सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लगभग मिलती हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, खालिक बारी किस कवि की रचना है। तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। 59 नंबर का क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो उन्होंने मागधी प्राकृत का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ। तो शोरसानी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की। तो विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना अपभ्रंश में की है। पवनचरू की रचना किस भाषा में हुई है। तो वह शंभू ने अवध में लिखी है। 63 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो में भाषा का कौन सा रूप हमें प्राप्त होता है। तो पृथ्वीराज रासो डिंगल और पिंगल भाषा में लिखी गई है, और डिंगल पिंगल जो भाषा है वह ब्रज भाषा और राजस्थानी बोली का मिश्रित रूप होती है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कवि कौन है। तो
श्री ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है। इनमें से हिंदी का कवि कौन है? तो अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी के कवि हैं। 66 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही नवीन प्रश्नों से युक्त नई वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।